आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम लोग आपको सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग आपका डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। उसके बाद में इस टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर जो है उसके सब टॉपिक्स हैं जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये भी सेल आपका डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में आपको बात करें तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो बॉडी है वो आपका सेल्स का बना होता है। और ये जो सेल्स होती हैं इनको सबसे पहले आपका 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो आपका कॉर्क स्लाइस जो थे उसके अंदर आपने देखा था। और ये जो कॉर्क स्लाइस जो थे वो आपका कहां से ऑब्टेन किया था? उसने आपका बार्क ऑफ ट्री से, यानी कि जो पेड़ की जो छाल है उसके जो आपका स्लाइसेस लेकर के उसको उसके अंदर आपका सेल जो उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने आपका 1665 के अंदर आपका देखा था, राइट। और ये जो आपका जो सेल्स थी उसको उसने आपका लिटिल स्पेस और लिटिल रूम, राइट, की तरह दिखाई दिए, जिसका नाम रख दिया था आपका सेल। और इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप का यूज करके इन्होंने ये आपका स्मॉल जो आपका सेल्स है उनको आपका देखा था, जो इस बाग के अंदर इनको हनीकॉम्ब के नाम से आपका हनीकॉम्ब के जैसे आपका दिखाई दी थी। तो माइक्रोस्कोप का यूज करके आपका हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर को आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइसेस के अंदर देखा और जिनको नाम दे दिया था सेल। और ये जो सेल है इनको आज भी आपका जो बायोलॉजी फील्ड है उसके अंदर या बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपका सेल के नाम से आज भी हम लोग आपका इस टर्म को यूज करते हैं। ये तो रॉबर्ट हुक का आपका कंट्रीब्यूशन था सेल के लिए। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए एंटन वॉन लियोनहॉफ। जो एंटन वॉन लियोनहॉफ जो है जिनको आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, राइट। तो ये एंटन वॉन लियोनहॉफ जो है इन्होंने सबसे पहले आपका लिविंग सेल्स जो है वो आपका देखेंगे। लिविंग सेल्स इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उस माइक्रोस्कोप का यूज करके जो पॉन्ड है उसके अंदर आपका लिविंग सेल्स जो है उनको आपका आइडेंटिफाई किया, उनको डिस्कवर किया, राइट। तो सेल के बारे में ये दो आपके इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, एक तो आपका रॉबर्ट हुक और एक आपका एंटन वॉन लियोनहॉफ। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स और स्लाइस के अंदर जो सेल्स देखी थी वो आपका डेड सेल्स थी, जबकि लिविंग सेल्स को सबसे पहले एंटन वॉन लियोनहॉफ ने देखा था, राइट। उसके बाद में यदि हम बात करें तो आपका इन 1838 एंड 39 के अंदर दो और साइंटिस्ट थे, एक आपका स्वान एंड दूसरे थे आपका स्लाइडेन, राइट। एक आपका बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं स्वान एंड स्लाइडेन, इन्होंने आपका सेल थ्योरी आपका दिया था। एंड सेल थ्योरी जो है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी आपका एनिमल्स एंड जो प्लांट्स होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो आपका स्मॉल यूनिट्स का बना होता है। और ये जो स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं उन यूनिट्स को आपका क्या बोल देते हैं? सेल बोल देते हैं। अर्थात स्वान एंड स्लाइडेन ने ये बात कही कि आपका जितने भी आपका एनिमल्स, प्लांट्स या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो बॉडी है वो आपका स्मॉल यूनिट्स की बनी होती है, जिनको आपका सेल बोल देते हैं। और ये आपका सेल थ्योरी का आपका फर्स्ट आपका
विर्चो, जो विर्चो हैं उन्होंने आपका इस सेल थ्योरी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था और उन्होंने बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका यह अर्थ हुआ कि जितनी भी जो सेल्स हैं आपका लिविंग्स के अंदर, वो पहले से आपका एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं उनसे ही आपका अराइज होते हैं, अर्थात उन्हीं से आपका बनते हैं आपका, राइट। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं, बॉडी को आपका देखते हैं तो उसका बॉडी सेल्स का बना हुआ है और आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं जो आपका न्यू सेल्स का आपका फॉर्मेशन करते हैं। ये रुडोल्फ विर्चो का जो पॉइंट था उसको बाद में आपका सेल थ्योरी के अंदर आपका ऐड किया था। तो सेल थ्योरी के आपका 3 पॉइंट थे आपका कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, दूसरा फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ वो आपका सेल, एंड तीसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने। उसके बाद में आपका रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसके बारे में स्टडी किया और न्यूक्लियस आपका टर्म जो है वो आपका दिया था आपका, राइट। उसके बाद में एक आपका जो साइंटिस्ट है उन्होंने आपका परकिंजे साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो आपका दिया था, राइट। ये कुछ आपका साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल और आपका जो सेल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपका क्या किया है, आपका डिस्कवरी की या डिफरेंट टर्म्स वगैरह आपका दिया था आपका, राइट। तो आपका रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीएनहॉफ, उसके बाद में आपका स्वान एंड स्लाइडेन, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन एंड परकिंजे, ये जो साइंटिस्ट है इनका आपका कंट्रीब्यूशन है सेल डिस्कवरी से संबंधित या सेल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है उनके आपका डिस्कवरी से संबंधित आपका, राइट। उसके बाद में हम लोग आपका डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि जो सेल्स जो होती हैं स्टूडेंट, जो सेल्स होती हैं वो उनका जो साइज है वो बहुत ही आपका क्या होता है, आपका स्मॉल होता है, राइट। वी कैन नॉट व्यू, हम उनको आपका देख नहीं सकते बाय नेक्ड आईज, यानी कि जो नेक्ड आईज जो है, नगन जो हमारी जो आंखें हैं उनसे डायरेक्टली हम सेल्स को आपका देख नहीं सकते, इतने आपका टाइनी होती हैं, स्मॉल होती हैं साइज के अंदर। इसलिए सेल्स को आपका देखने के लिए आपका टू व्यू द सेल्स, राइट, किसका जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने भी माइक्रोस्कोप का यूज किया था सेल को देखने के लिए, तो एंटन वॉन लीएनहॉफ जो है उन्होंने भी आपको माइक्रोस्कोप का यूज किया था। यदि हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसका यूज करके सेल के आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपका 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक जो आपका पार्ट होता है वो आपका इसका लेंस, दूसरा जो पार्ट होता है इसका कंडेंसर, उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरा जो पार्ट होता है वो है आईपीस, राइट। तो ये 3 आपका मेनली पार्ट्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, एक कंडेंसर हो गया, एक आईपीस हो गया आपका। उसके अलावा उसकी आर्म होती है, राइट, एक स्ट्रेंड होता है और उसके बाद में उसको आपका फोकस करने के लिए उसके अंदर आपका साइड के अंदर जो लगे हुए आपका क्या होते हैं, एडजस्टमेंट, आपका एडजस्टमेंट आपका पार्ट्स, ये अलग आपका पार्ट्स होते हैं। तो जो लेंस होता है उसको चेंज कर सकते हैं और लेंस जो है उसका यूज करके जो भी आपका स्मॉल साइज के जो आपके ऑब्जेक्ट है सेल्स, इनको आपका मैग्नीफाई किया जा सकता है, यानी साइज को आपका बढ़ाया जा सकता है। कंडेंसेशन जो है वो आपका लगा हुआ होता है इसके अंदर, और एक आईपीस के द्वारा जो आपका ऑब्जर्वर है यानी कि देखने वाला, वो ऑब्जर्वर जो है वो आपका
देखता है माइक्रोस्कोप का यूज करके आपका, राइट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है जिसको हम लोग लैब के अंदर यूज करते हैं, राइट, यानी कि जो हमारी लेबोरेटरी होती है उन लैब के अंदर आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपका यूज करते हैं सेल्स को आपका व्यू करने के लिए, यानी देखने के लिए, राइट। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, ऑनियन बल्ब जो होता है, उस ऑनियन बल्ब की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम लोग जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके आपका देख सकते हैं। तो कैसे आपका देख सकते हैं ऑनियन बल्ब की सेल्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपका यूज करके? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और वो जो स्लाइड है उस स्लाइड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका सेल्स को देख सकते हैं। तो आपका स्लाइड कैसे प्रिपेयर करें आपका, राइट। तो ऑनियन बल्ब जो होते हैं, तो एक ऑनियन को लेकर के उसको हम क्या कर लेते हैं, पील ऑफ कर लेते हैं, पील कर लेते हैं, और उसका एक क्या कर लेंगे आपका, यानी कि उसका एक स्मॉल जो आपका पीस जो है वो पीस ले लेंगे, राइट। और ये जो आपका पीस होता है, जो आपका एपिडर्मिस होती है एक्चुअली ऑनियन की, इस एपिडर्मिस को एक आपका वाटर ग्लास होता है, उस वाटर ग्लास के अंदर वाटर होता है, उस वाटर के अंदर डिप कर देंगे, वाटर में डाल देंगे इसको, ताकि ये फोल्ड नहीं हो आपका। तो इसको एपिडर्मिस को पीस को निकालें कैसे आपका ऑनियन बल्ब से? तो हम लोग या तो ब्लेड या जो कटर होता है उसका यूज करके इसको पील ऑफ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और वाटर ग्लास के अंदर डाल देते हैं। वाटर ग्लास में डालने के उसमें के बाद में इस वाटर ग्लास के अंदर, क्योंकि ऑनियन जो है वो प्लांट है, तो एक केमिकल होता है, राइट, केमिकल जिसको बोलते हैं सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन, ये सैफ्रोनिन जो है उसको आपका वाटर के अंदर डाल देते हैं, जिसके अंदर हमने ऑनियन का जो आपका एक स्लाइस डाल देता है उसके अंदर आपका सैफ्रोनिन डाल देंगे। सैफ्रोनिन डालने के बाद में कुछ समय बाद में इसको आपका निकाल लेते हैं और प्लेन वाटर से वॉश करते हैं। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद में एक आपका ग्लास की स्लाइड होती है, उस स्लाइड के ऊपर इसको लगा देते हैं, राइट। ग्लास स्लाइड के ऊपर लगाने के बाद में इसके ऊपर आपका एक यानी कवर स्लिप, वो कवर स्लिप लगा देंगे। ग्लास स्लाइड पे आपका रखने के बाद में ग्लिसरीन जो होता है केमिकल, वो ग्लिसरीन केमिकल डाल देंगे, और ग्लिसरीन डालने के बाद में इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। ये कवर स्लिप जो है वो लगाने के बाद में ये हमारे क्या बन जाएगा, स्लाइड बन जाएगी, यानी माउंट बन जाएगा। और उसके बाद में इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उसके नीचे आपका रखेंगे, यानी जो स्टैंड है उसके ऊपर, और उसके बाद में जो आईपीस है उसके द्वारा इसको हम देखेंगे। तो उसके अंदर हमें इस प्रकार की आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका दिखाई देती है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, ये बेसिकली आपका क्या है, सेल्स है, यानी कि डिफरेंट जो आपका सेल्स जो है वो आपका ऑनियन बल्ब की आपका दिखाई देती है। तो कैसे आपने इसको प्रिपेयर किया हमने, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लैब के अंदर कैसे सेल को आपका देख सकते हैं। तो ऑनियन बल्ब जो है उसको लेना है और उसकी जो आपका स्लाइस है उसको पील ऑफ कर देना है, एक पीस निकालेंगे यानी एपिडर्मिस, और उसको वाटर ग्लास के अंदर डाल देंगे जिसमें वाटर है। उसके बाद में उसके अंदर एक केमिकल डालेंगे सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन डालने के कुछ समय के बाद में आपका इसको पीस को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में प्लेन वाटर से उसको वॉश करेंगे। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद में ग्लास स्लाइड के ऊपर इसको प्लेस कर देंगे। ग्लास स्लाइड पे प्लेस करने के बाद में ग्लिसरीन जो है वो आपका इसके ऊपर डालेंगे। ग्लिसरीन डालने के बाद में कवर स्लिप जो है वो आपका लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसके बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे इसको आपका देखते हैं, तो इस प्रकार के आपका स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपका सेल होती है, राइट। नहीं केवल आपका ऑनियन बल्ब के अंदर हम इनको देख सकते हैं, बल्कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सब आपका सेल्स के बने हुए हैं। उनकी बॉडी के आपका डिफरेंट पार्ट्स को आपका लेकर के ऑब्जर्व किया जाए माइक्रोस्कोप का यूज करके, तो हमें डिफरेंट टाइप की डिफरेंट साइज एंड सेल्स की आपका जो सेल्स है वो आपका दिखाई देती है यहाँ पर, राइट। यदि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो है उसके अंदर भी आपका ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, राइट। एंड ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो भी आपका डिफरेंट साइज एंड आपका शेप्स की है। जैसे उदाहरण के लिए ह्यूमन बॉडी के
सेल्स होती हैं आपका, राइट। उसके बाद में आपका जो अदर सेल्स यानी कि ब्लड जो है उस ब्लड के अंदर आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आपका डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपका थ्रोम्बोसाइट्स हैं, राइट। तो उसके बाद में आपका जो अदर जो ऑर्गन्स है उनके अंदर भी आपका डिफरेंट आपका साइज एंड शेप्स के आपका सेल्स है आपका, क्योंकि ह्यूमन जो है वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए आपका ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऐसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हम हमारे अराउंड देखते हैं उनकी जो बॉडी है वो भी आपका किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे आपका प्लांट्स हो। लिविंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर, हम जानते हैं कि जो लिविंग्स होती हैं उनका जो बॉडी है वो आपका सेल्स का बना होता है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका यूनिसेलुलर भी हैं। यूनिसेलुलर का क्या अर्थ होता है, यूनि का अर्थ होता है वन, राइट। तो यूनिसेलुलर जो आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो आपका बॉडी है वो किसका बना हुआ होता है, वन सेल का बना होता है आपका, राइट। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं अमीबा की बात कर सकते हैं, आपका पैरामीशियम की बात कर सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास की बात कर सकते हैं। तो आपका क्लेमाइडोमोनास, आपका अमीबा, पैरामीशियम, इनकी जो बॉडी है वो आपका एक सिंगल सेल जो है उसकी बनी हुई होती है। जो सेल होती है उसकी डेफिनेशन जो है वही आपका ये बात बताती है कि एक जो सेल होती है वो आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो आपका एक सेल का बना हुआ है उसका बॉडी, चाहे आपका मेनी सेल्स का बना हुआ है, आपका जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी बॉडी के वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब जैसे कि आपका क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर आपका जो बड़े आपका एनिमल्स है उनकी बॉडी के अंदर मेनी सेल्स होती है, राइट। परंतु आपका जो यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने बात की है आपका अमीबा की, हमने बात की है यहाँ पे उदाहरण के लिए। तो अमीबा की जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल की बनी हुई है, और ये जो सिंगल सेल है ये सिंगल सेल ही आपका केपेबल है, राइट, यानी कि सक्षम है आपका डिफरेंट स्पेसिफिक जो आपका फंक्शंस है इसकी बॉडी के, वो स्पेसिफिक फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि अमीबा की जो बॉडी है, अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होती है, और ये एक ही सेल के द्वारा आपका जो डिफरेंट लिविंग के आपका जो स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो आपका कंप्लीट करने के अंदर आपका कैपेबल है आपका। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल अमीबा के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, फूड का इंटेक का देखने को मिलता है, फूड डाइजेशन का है, आपका रेस्पिरेशन का है, तो आपका ग्रोथ का है, आपका मोटिलिटी का है। ये जो विभिन्न आपका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग की वो हमें आपका यूनिसेलुलर अमीबा में भी देखने को मिलती है, तो मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर भी देखने को मिलते हैं आपका, राइट। तो आपका चाहे आपका यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबका बॉडी, ऑल ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी जो है वो आपका सेल्स का बना हुआ है, राइट। कंटिन्यू।